हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 54 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों फाइल हैंडलिंग के बारे में। तो क्या होती है फाइल हैंडलिंग, चलिए जानते हैं इस लेक्चर में और शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों अपने लेक्चर नंबर 54 की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने पहले से एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है फाइल हैंडलिंग के नाम से। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं लेक्चर नंबर 54.py। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है। हमें नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों फाइल हैंडलिंग का क्या मतलब होगा। इसके अंदर हम फाइल्स को हैंडल करते होंगे, ठीक है। अब पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग का क्या काम है और क्यों हमने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है पाइथन के अंदर, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानने से पहले दोस्तों मैं आपको एक दो टर्म के बारे में बताना चाहूंगा। वो कौन कौन सी टर्म है हमारी दोस्तों। सबसे पहली हमारी टर्म है कि फाइल्स क्या होती हैं। तो सिंपली फाइल्स की अगर मैं आपको एक लाइन में डेफिनेशन बताऊं तो फाइल्स के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, डाटा को क्या करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं। सिंपल है तो बिल्कुल। अब दूसरी चीज जो है वो हमारी क्या है दोस्तों कि हमारी कितने टाइप्स की फाइल होती है, ठीक है। एक फाइल का टाइप तो अभी हमने क्रिएट किया, कौन सा, हमारी पाइथन फाइल। जो हमारी ये लेक्चर नंबर 54 है, ये हमारी क्या है दोस्तों, एक पाइथन फाइल है। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास CSV फाइल भी होती है, टेक्स्ट फाइल भी होती है, HTML फाइल भी होती है, CSS फाइल भी होती है, C++ फाइल भी होती है। इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ फाइल है हमारे पास। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम एक फाइल के टाइप को कैसे पता लगा सकते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, बाय लुकिंग एट इट्स एक्सटेंशन। हम उनकी एक्सटेंशन को देख के पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइप की फाइल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दोस्तों लेक्चर नंबर 54.py बनाई, तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है दोस्तों फाइल की, .py। इससे हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों, ये एक पाइथन फाइल है। ऐसे ही दोस्तों CSV फाइल के लिए कौन सी एक्सटेंशन होती है, .csv। टेक्स्ट फाइल के लिए .txt, HTML फाइल के लिए .html, CSS फाइल के लिए .css, ठीक है। ये तो थी दोस्तों कुछ बेसिक चीज जो आपको पहले से ही पता होगी, पर फिर भी मैंने आपको बता दी क्योंकि हम फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। किसी बच्चे को ना पता हो तो उसको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाइल हैंडलिंग क्या होती है। तो दोस्तों पाइथन के अंदर हम किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और उस फाइल को रीड भी कर सकते हैं और उस फाइल के अंदर राइट भी करवा सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग। अब ये तो होगी दोस्तों थ्योरी की बात। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे तो कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे हम किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर राइट करवा सकते हैं या उस फाइल को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं सिंपली sample.txt नाम से। एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं sample.txt, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख देते हैं दोस्तों हेलो दोस्तों, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया दोस्तों, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लिया और उसके अंदर क्या लिख दिया, हेलो दोस्तों लिख लिया। अब दोस्तों अब बात आती है इस फाइल को एक्सेस करने की कि हम पाइथन की हेल्प से किसी भी फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पाइथन ने हमें एक फंक्शन दे रखा है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी फाइल को जो हमारे लैपटॉप के अंदर प्रेजेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो कौन सा फंक्शन है दोस्तों, हमारा ओपन फंक्शन, ठीक है। अब दोस्तों मैक फिल्टर रिड्यूस की तरह इस ओपन फंक्शन को भी हमें एक वेरिएबल के अंदर क्या करना पड़ता है, असाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों, असाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं f नाम का। उसके अंदर हम क्या लिखते हैं दोस्तों, ओपन फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओपन सिंपली। अब दोस्तों ये जो हमारा ओपन फंक्शन है ये हमारे दो आर्ग्यूमेंट लेता है। दो आर्ग्यूमेंट कौन कौन से लेता है दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो है हमारा दोस्तों फाइल का नाम या फाइल की लोकेशन। क्या है दोस्तों, फाइल का नाम और फाइल की लोकेशन। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा दोस्तों, मोड। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों पहले आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है दोस्तों हमारा फाइल का नाम या फाइल की लोकेशन। तो हम दोस्तों किसी भी फाइल को उसके नाम से या उसकी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है दोस्तों, उसके नाम से एक्सेस करना। तो हम यहाँ पे सिंपली कोड्स लगाएंगे और उस फाइल का नाम लिख देंगे। हमारे इस केस में हमारी फाइल क्या है दोस्तों, sample.txt, ठीक। ये हमारा दोस्तों पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, उसकी लोकेशन से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सिंपली एक रो स्ट्रिंग का यूज करते हैं। आपको रो स्ट्रिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बता ही रखा है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत सिंपल होगा कि रो स्ट्रिंग क्या कहलाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे इस लेक्चर के अंदर क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही बता रखी है। अब दोस्तों अब इन कोड्स के अंदर क्या आएगी दोस्तों, लोकेशन आएगी किसकी, हमारी फाइल की, जिस भी फाइल को हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। तो हम इसके बात को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं, सिंपली राइट क्लिक करेंगे
और यहाँ पे कॉपी पाथ का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, दो तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, हम पहले तरीके से करके देखते हैं पहले। ठीक है, दूसरा तरीका आप खुद एग्जीक्यूट करके देखना, वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अब दूसरा आर्गुमेंट हमारा क्या बताया था मैंने आपको, मोड। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर हमारे 3 मोड होते हैं। पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग में 3 मोड होते हैं। वो कौन कौन से मोड है दोस्तों, रीड मोड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, फाइल को रीड करेंगे। राइट मोड, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा दोस्तों अपेंड मोड। अब ये अपेंड मोड क्या है, आपको सब पता लगेगा, एक एक करके सब पता लगेगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। ठीक है, आपको एग्जांपल से सब कुछ क्लियर होता चलेगा कि ये रीड मोड क्या है, राइट मोड क्या है और अपेंड मोड क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों रीड मोड के बारे में। अब दोस्तों रीड मोड की एक खास बात है, क्या, अगर हम उसे फंक्शन के अंदर पास ना करें, अगर हम उसे फंक्शन के अंदर पास ना करें तो जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो मोड, बाय डिफॉल्ट जो हमारा मोड असाइन होता है ना, वो हमारा क्या होता है दोस्तों, रीड मोड में। ठीक है, ये तो सिंपली क्लियर है। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है हमारे मोड की, वो क्या होती है दोस्तों, रीड मोड ही होती है। अगर आप फिर भी देना चाहो तो आप दे सकते हो, यहाँ पे कोड्स के अंदर आर लिख सकते हो, ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, रीड मोड के अंदर ओपन हो जाएगी फाइल। ठीक है, अब अगर हमें फाइल के डाटा को रीड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है, वो क्या है दोस्तों, रीड मेथड। तो उस रीड मेथड को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या सिंटेक्स है उसका दोस्तों, एफ यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारा वेरिएबल का नाम और रीड। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, रीड मेथड। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जितना भी डाटा हमारी sample.txt के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या कर लेंगे दोस्तों, गेट कर लेंगे, मतलब रीड कर लेंगे। तो दोस्तों अगर हमें उस डाटा को प्रिंट करवाना है सिंपली अपने कंसोल पे, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेंगे। अब जैसे ही हम रन करेंगे वैसे ही हमारे कंसोल पे, हमारी टर्मिनल पे क्या आ जाएगा, सारा का सारा डाटा आ जाएगा जो हमारी sample.txt के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे ही हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी डाटा था, हमारा डाटा क्या प्रेजेंट था, हेलो दोस्तों डाटा प्रेजेंट था, वो सारा का सारा क्या आ गया दोस्तों, हमारी टर्मिनल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया है बाय यूजिंग f.read मेथड। ठीक है, अब अगर इसके अंदर कुछ और डाटा ही प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हेलो दोस्तों आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, आई एम ए गुड बॉय। अब दोस्तों अगर इसे हम रन करें तो क्या हमारा ये डाटा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर रन करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा सारा का सारा जो डाटा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बाय यूजिंग रीड मेथड। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पे रीड लिखा था, तो हमारे पास ये कुछ फंक्शंस हो रहा है, कुछ मेथड्स हो रहा है। कौन कौन से, एक रीडेबल है, एक रीड लाइन है और एक रीड लाइन्स है। ये जो 3 मेथड है ना दोस्तों, ये है आपका होमवर्क। आप बोलोगे भैया इतना होमवर्क, सबसे पहले ये वाली चीज कमेंट वाली, अब दूसरी चीज ये 3 मेथड। हाँ भैया, यही है आज का फंडा, आज आपको होमवर्क मिलने वाले हैं। तो आपका क्या है दोस्तों, ये जो 3 मेथड है ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद एग्जीक्यूट करवा के देखने हैं और नोटिस करना है कि किस को यूज करने से क्या चीज हो रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीडेबल मेथड है। ये रीडेबल मेथड क्या बताता है कि जो फाइल हम खोल रहे हैं, जो हम फाइल एक्सेस कर रहे हैं, जिसे हम फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रीडेबल है भी या नहीं है। तो अगर रीडेबल होगी तो ये ट्रू रिटर्न करके दे देगा, और अगर रीडेबल नहीं होगी तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इस केस में क्या करेगा, ट्रू, क्योंकि हम रीड कर सकते थे तो इसने हमें सिंपली क्या कर दिया दोस्तों, ट्रू रिटर्न करके दे दिया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं रीड मोड पे और ज्यादा, जो बाकी के 2 मेथड है वो आपको क्या करने हैं, खुद ब खुद एग्जीक्यूट करके देखने हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने दूसरे मोड के बारे में, वो हमारा क्या है दोस्तों, राइट मोड। अब राइट मोड क्या है, सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे W लिख लेंगे। अगर हमें किसी भी फाइल को राइट मोड के अंदर खोलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, W का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों फाइल के अंदर हमें राइट करवाना है तो कौन सा मेथड है, इसके लिए भी हमारा मेथड होगा। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो, इसके लिए भी हमारा मेथड है। वो हमारा कौन सा मेथड है दोस्तों, राइट मेथड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, f.write। f क्या है हमारे पास यहाँ पे, वेरिएबल का नाम। अब दोस्तों इसके अंदर हम जो भी डाटा लिखेंगे, इसके अंदर जो भी डाटा हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा दोस्तों, sample.txt के अंदर ओवरराइट हो जाएगा। भैया क्या बोला आपने, क्या बोला, हाँ मैंने ठीक बोला, वो ओवरराइट हो जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, जब भी आप राइट मोड की मदद से फाइल को ओपन करते हो और राइट मेथड से आप कुछ भी डाटा राइट करते हो तो वो क्या करता है दोस्तों,
जो हमारी फाइल है उसके डाटा को ओवरराइट करवा देता है। मतलब इस केस में क्या होगा दोस्तों, हमारा जो sample.txt के अंदर जो डाटा प्रेजेंट है वो तो हो जाएगा डिलीट, और जो हम पास करेंगे अब इस मेथड के अंदर वो हमारा डाटा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं ABCD। ठीक है। अब दोस्तों जब भी हम फाइल को, जब भी मार्क कर लो इस लाइन को, इसलिए जोर दे रहा हूं, जब भी हम फाइल को रीड मतलब राइट और अपेंड मोड में खोलते हैं, जब भी हम फाइल को राइट और अपेंड मोड में खोलते हैं तो हमें फाइल को क्लोज करना जरूरी होता है। फाइल को क्लोज करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो डाटा को क्या करवाता है दोस्तों, सेव करवाता है। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे रन करेंगे, इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। पर अभी चलो sample.txt के अंदर, जैसे ही हम अपनी sample.txt को खोलेंगे तो हमारा जो डाटा है वो क्या हो चुका है, ओवरराइट हो चुका है। ठीक है। ये था दोस्तों हमारा राइट मोड। आशा करता हूं आपको ये राइट मोड जो है वो समझ में आया होगा। अब दोस्तों इस राइट मोड की क्या है, एक और फंक्शनैलिटी है। एक और फंक्शनैलिटी क्या है दोस्तों, जो आपने यहाँ पे फाइल पास की है ना, जो आपने यहाँ पे फाइल पास की है, अगर ये फाइल प्रेजेंट ना हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ना sample1.txt लिख देते हैं। अब sample1.txt तो हमारे यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है इस फोल्डर के अंदर। अब दोस्तों इस केस के अंदर क्या होता है, जब भी हम राइट मोड को ऐसी फाइल के लिए खोलते हैं, ऐसी फाइल के लिए खोलते हैं जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस केस में क्या होता है दोस्तों, राइट मोड अपने आप से उस फाइल को क्रिएट कर देता है और उसके अंदर डाटा को राइट करवा देता है जो भी हम पास करते हैं। कैसे? अब देखना, जैसे ही हम अभी देखना sample1.txt कोई भी प्रेजेंट नहीं है, जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारी sample1.txt फाइल है वो क्रिएट होके अपने आप आ गई है। और जैसे हम इसे अब खोलेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे राइट होकर आ चुका है। ये था दोस्तों हमारा राइट मोड। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये राइट मोड भी क्या है समझ में आया होगा। अब दोस्तों जैसे हमारे रीड मोड के और मेथड थे, वैसे हमारे राइट मोड के भी और मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड है एक बार देख लेते हैं। राइट, देख सकते हो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दो मेथड और अवेलेबल हैं। राइटेबल तो दोस्तों वही काम करेगा जो रीडेबल कर रहा था, और राइट लाइंस आपको पता लगाना है कि ये राइट लाइंस क्या करता है। ठीक है, खुद एग्जीक्यूट करके देखना है और डिफरेंस पता लगाना है। ठीक, अब दोस्तों चलते हैं अपने लास्ट मोड की तरफ। वो कौन सा मोड है हमारा दोस्तों, अपेंड मोड। अब दोस्तों जो अपेंड मोड है ना वो राइट मोड के बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, जो अपेंड मोड है वो राइट मोड के बिल्कुल सिमिलर है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, मोड के अंदर जाके सबसे पहले तो ए लिखना पड़ेगा, और दूसरा क्या है दोस्तों, हमारा जो मेथड होता है राइट मोड का वो बिल्कुल सेम होता है हमारे राइट मोड वाले मेथड से। मैं शायद थोड़ा गलत बोल गया हूँ, ठीक है, मुझे वहां पे अपेंड बोलना चाहिए था, तो उसे थोड़ा इग्नोर कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसे हम रन करें तो इस केस में क्या होगा, पहले रन करते हैं फिर देखते हैं। इस केस में हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हम गए sample1.txt में। आप बोलोगे भैया इसने तो हमारा डाटा को ओवरराइट किया ही नहीं, इसने तो सिंपली हमारे ओल्ड डाटा के अंदर हमारे जो न्यू डाटा जो हमने पास किया था उसे अपेंड करवा दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर हम यहाँ पे इस केस में हम यहाँ पे पास करें दिस इज माई, ठीक है, ऐसा कुछ भी सिंपली मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐसे डाटा पास कर दिया। इस केस में क्या होगा दोस्तों, हमारे जो sample1.txt के अंदर जो डाटा प्रेजेंट है ना वो डिलीट नहीं होगा, वो डाटा तो रहेगा ही रहेगा। साथ में जो हम जो न्यू डाटा पास कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अपेंड हो जाएगा। अगर हम इसे रन करें तो आप दोस्तों देख सकते हैं सिंपली जो हमारा डाटा है वो क्या हो गया, अपेंड हो गया। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जो तीनों मोड हैं, कौन कौन से, रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड, समझ में आए होंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी नहीं था इनमें, आपने देखा कुछ भी नहीं था, सिंपली आपको ओपन करनी है फाइल, ठीक है, उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, मोड सिलेक्ट करना है और इस हिसाब से अपने मेथड को क्या कर देना है दोस्तों, राइट कर देना है। ठीक है, बस इतना ही था दोस्तों फाइल हैंडलिंग। आप बोलोगे इतना ही था, मैं कहता हूं हाँ इतना ही था, इतना ही था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ना एक और चीज आती है, लास्ट एंड फाइनल चीज। हमारी फाइल हैंडलिंग के अंदर लास्ट एंड फाइनल चीज वो क्या है दोस्तों, एक और तरीका, हम एक और तरीके से फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। हम एक और तरीके से फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। वो क्या है दोस्तों, हमारा पहला जो वे था वो क्या था, हम ओपन जो फंक्शन है उसको क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल के अंदर असाइन करवा रहे थे। पर हमारा जो अगला मेथड है वो क्या है दोस्तों, सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों विद का। हमारे पास एक विद कीवर्ड है, उसका हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, विद ओपन। ठीक है, यहाँ पे हमारा वही सिंपल
जो हमारा फंक्शन होता है ना उसके अंदर जो हमारे 2 आर्गुमेंट होते हैं वो ये आते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया दोस्तों सैम्पल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। हम इसको रीड मोड में ही खोलना चाहते हैं, तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो क्या होता है दोस्तों, रीड मोड होता है। अब यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों एज एफ, इसका मतलब क्या है, और कोलन, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, हमने क्या किया, ओपन कर लिया सैम्पल डॉट टीएक्सटी को, ठीक है। ये विद जो हमारा कीवर्ड है और एज जो है हमारा क्या है दोस्तों, ये भी एक कीवर्ड है। अब दोस्तों इस केस में हमने क्या किया दोस्तों, जो एफ है वो हमारा क्या है दोस्तों, फाइल का नाम दे दिया हमने। जो यहाँ पे एफ ये हमने एक वेरिएबल के अंदर असाइन किया था ना, ये भी आप एक किस्म का वेरिएबल यहाँ पे मान लो। ये हमारा दूसरा वे है। आप चाहे ये वे यूज करो चाहे ये वे यूज करो, दोनों सेम है, दोनों के फंक्शनैलिटी जो है दोस्तों सेम है। पर हम ज्यादातर क्या करते हैं दोस्तों, इस वे को यूज करते हैं, ठीक है। बस क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली हमारा जो सिंटेक्स है वो क्या है, विद करते हैं, विद ओपन, कौन सी फाइल है उस फाइल का नाम, किस मोड में खोलनी है वो, एज फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे एफ दे दिया या आपने दोस्तों ABCD दे दिया, कुछ भी दे दिया। अब दोस्तों आपको जो भी आपको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो कर दो। जैसे हमें लिखना है ABCD के अंदर, ABCD को रीड करना है, ABCD डॉट रीड कर दो, ठीक है। अब दोस्तों आपको अगर डाटा को प्रिंट करना है ना, तो आपको पता है हमें प्रिंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिंट। तो ये जो है बिल्कुल सेम काम करेगा जैसा हमारा ऊपर कर रहा था, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसे हम रन करेंगे तो सैम्पल डॉट टीएक्सटी का सारा डाटा हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा। ये हमारा दूसरा वे था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। बस एक बार सिंटेक्स आपको याद रखना है कि ये सिंटेक्स कैसे चल रहा है, फिर सब कुछ इजी पीजी है। अब दोस्तों ये था हमारा लेक्चर फाइल हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है। एक और चीज क्या है दोस्तों, हमने अभी तक 3 मोड पढ़े। हमने क्या पढ़े, 3 मोड पढ़े। कौन कौन से पढ़े दोस्तों, हमारा एक तो रीड मोड, ठीक है, एक राइट मोड, एक अपेंड मोड। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा 3 मोड और होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक R+ मोड, एक होता है दोस्तों W+ मोड, एक होता है दोस्तों हमारा A+ मोड। अब ये क्या मोड है, ये क्या है दोस्तों, आपके लिए तीसरा होमवर्क है। आप बोलोगे भैया इतना सारा होमवर्क, मैं कहता हूं हाँ, जो मैंने आपको रीड मोड बताया, जो मैंने आपको राइट मोड बताया, जो मैंने आपको अपेंड मोड बताया, बिल्कुल सेम है। एक छोटी सी फंक्शनैलिटी क्या इसमें ऐड हुई है, वो आपको क्या करनी है दोस्तों, गूगल करनी है, फाइल हैंडलिंग की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, काफी स्पून फीडिंग मैंने कर दी है। अब मैं आपको थोड़ी पढ़ने की आदत डाल रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंटेशन की आदत डाल रहा हूँ। आपको पैरेलली जो भी मैं आपको टॉपिक करवाऊं, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन हैंडलिंग करवाया, या डॉक्स्ट्रिंग के बारे में बताया, या डिक्शनरी के बारे में बताया, आपको क्या करना है, वीडियो से देख के समझना है, कोड करना है, पर साथ ही साथ क्या करना है दोस्तों, उससे रिलेटेड पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़नी है। क्या है दोस्तों, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़नी है। ये क्या है दोस्तों, बेस्ट अप्रोच है। आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे अगर आप मेरी इस बात को क्या करोगे, गौर से सुनोगे और इस पे अमल करोगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो ये बस इतना ही, ज्यादा बात नहीं करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमेशा की तरह इस लेक्चर को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।